तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल मूवी विद JCR में। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ड्रामेटिक एंड फनी मूवी के बारे में जो कि 1979 में रिलीज हुई थी और जिसका टाइटल है टिन ड्रम। और ये कहानी एक बॉय लड़के के ऊपर आधारित है जिसका नाम है ऑस्कर, जो कि बहुत ही फनी होने वाली है। इस कहानी की शुरुआत में हमें एना नाम की एक औरत को दिखाया जाता है जो कि अपने खेतों में काम कर रही होती है। तभी वहाँ पर जोसेफ नाम का एक आदमी भागता हुआ आता है और वो उससे पुलिस से छिपाने के लिए मदद मांगता है। तभी एना उसे अपने तंबू के अंदर छुपा लेती है, लेकिन जोसेफ इस बात का फ़ायदा उठाता है और वह अंदर ही अंदर अपना काम करना शुरू कर देता है। और जब पुलिस वहाँ चली जाती है तब जोसेफ बाहर आता है और फिर उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते हैं, लेकिन एक दिन पुलिस उसे पकड़ लेती है। इससे पहले कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर पाती वो पानी में छलांग लगाकर भाग जाता है, जिससे जोसेफ के बारे में बहुत सारी अफवाहें उड़ने लगती हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि वो पानी में ही मर गया होगा, लेकिन कुछ कहते हैं कि वो भागकर अमेरिका आ गया और यहाँ आकर वो एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। और दूसरी तरफ हम एना और उसकी बेटी एग्नेस को देखते हैं जो कि बाजार में सामान बेचकर अपना गुजारा कर रहे हैं। एग्नेस अपने कजिन से प्यार करती है जिसका नाम जैन है, जो कि एक पुलिस ऑफिस में एक पोस्ट पे काम करता है। इसके अलावा एग्नेस एल्फ्रेड से भी प्यार करती थी जो कि एक जर्मन शेफ था। उन तीनों के गपागप कार्यक्रम से ऑस्कर नाम का एक बच्चा पैदा होता है। ऑस्कर पैदा होने के बाद से रोता ही रहता है और वो चुप ही नहीं हो रहा होता है। जब उसकी माँ उससे कहती है कि उसके 3 साल का होने पर वो उससे टिन ड्रम गिफ्ट करेगी तो वो चुप हो जाता है। अपने 3 साल होने के बाद जब ऑस्कर ने अपने जन्मदिन में लोगों को शराब पीते हुए और डांस करते हुए देखता है तो डिसाइड करता है कि वो कभी बड़ा ही नहीं होगा और अपने इसी काम को पूरा करने के लिए वो सीढ़ियों से नीचे कूद जाता है। इसके बाद से ऑस्कर अब हमेशा के लिए 3 साल का ही रह जाता है, यानी कि वो बौना हो जाता है। वो हमेशा अपने टिन ड्रम को अपने पास ही रखता है, लेकिन जब भी कोई उससे उसकी टूटी हुई टिन ड्रम छीनने की कोशिश करता है वो इतनी जोर से चिल्लाता है कि वो अपनी आवाज़ से कांच को भी तोड़ देता है। धीरे धीरे टाइम गुजरने लगता है और अब ऑस्कर 6 साल का हो चुका है। ऑस्कर ना ही बड़ा हो रहा था और ना ही अपने ड्रम को अपने से अलग करता था, और जब भी कोई उससे उसकी ड्रम छीनने की कोशिश करता था वो अपनी आवाज़ से कांच तोड़ देता था। ऑस्कर की पावर देखकर सारे डॉक्टर हैरान थे, लेकिन उसकी मॉम को जानना था कि ऑस्कर आखिर बड़ा क्यों नहीं हो रहा था। फिर हम देखते हैं कि एग्नेस हर थर्सडे को ऑस्कर के साथ शहर जाती थी और वो ऑस्कर को एक दुकान पर छोड़ देती थी, जिसके बाद वो जैन के पास जाती थी जहां वो दोनों गपागप करते थे। लेकिन एक दिन ऑस्कर को अपनी माँ के इस करतूत के बारे में पता चल जाता है और अब हम देखते हैं कि ऑस्कर 12 साल का हो चुका है। एक दिन ऑस्कर अपने मॉम डैड के साथ सर्कस देखने के लिए जाता है, जहां वो कुछ बौने लोगों को सर्कस दिखाते हुए देखता है। बौनों को देखकर ऑस्कर के मॉम एंड डैड को भी लगने लगता है कि शायद ऑस्कर भी एक बौना है। सर्कस खत्म होने के बाद ऑस्कर बेबरा नाम के एक बौने से मिलता है जो कि ऑस्कर के सैलून को देख के अपने सर्कस में काम करने के लिए ऑफर देता है। लेकिन तभी ऑस्कर के मॉम एंड डैड वहाँ आ जाते हैं और ऑस्कर को अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद हम कुछ दिनों के बाद देखते हैं कि ऑस्कर की मॉम उसे जिस दुकानदार के पास छोड़कर जाया करती थी उस दुकानदार को भी एग्नेस से प्यार हो जाता है। वो उसे और ऑस्कर को अपने साथ लंदन चलने के लिए कहता है, लेकिन तभी एग्नेस उसे मना कर देती है और वहाँ चली जाती है। इसके कुछ वक्त बाद एग्नेस को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और उसके पेट में जैन का बच्चा है। इस बात से एग्नेस बहुत परेशान हो जाती है और टेंशन की वजह से वो बहुत सारी मछलियाँ खा जाती है जो कि उसे खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन वहीं उसके पति एल्फ्रेड को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि एग्नेस के पेट में किसका बच्चा है, और एग्नेस को सिर्फ खुद देखना चाहता था। लेकिन ऑस्कर के पैदा होने बाद एग्नेस को कभी भी खुशी नहीं हुई थी, इसलिए वो अपने इस बच्चे को पैदा करना नहीं चाहती थी। बहुत ज़्यादा मछलियाँ खाने से उसे फूड पॉइजनिंग हो जाती है और उसकी यहीं पर मौत हो जाती है। इसके कुछ सालों बाद हम ऑस्कर को देखते हैं जो कि अपनी टूटी हुई ड्रम को ठीक कराना चाहता है, और ये उस टाइम का पीरियड था जब जर्मनी पूरे पोलैंड में हमला करके उसे कब्जा करना चाहता था। वही पोस्ट ऑफिस में भी पुलिस लोग जर्मनियों पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक से जर्मन का उन पर हमला हो जाता है जिसमें बहुत से लोग मारे जाते हैं, जिनमें से एक जैन भी था। ऑस्कर इस हमले से किसी तरह बच जाता है और वहाँ से भाग जाता है। इसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि अल्फ्रेड एक 16 साल की लड़की जिसका नाम मारिया है उसे अपनी दुकान पर काम करने के लिए रखता है। मारिया दुकान के साथ ऑस्कर का भी ध्यान रखती थी। धीरे धीरे ऑस्कर को मारिया से प्यार होने लगता है। ऑस्कर की उम्र भी मारिया जितनी थी, लेकिन मारिया को इस बात पर यकीन नहीं था और वो ऑस्कर को आगे भी बच्चा मानती थी। जब एक रात एल्फ्रेड किसी काम से शहर से बाहर जाता है तब वो मारिया के बेड के पास जाता है
और वो एक चूहे की तरह उसके कंबल में घुस जाता है और गपागप करना शुरू कर देता है। मारिया को भी ऐसा करने में मज़ा आ रहा था, इसलिए वो ऑस्कर को नहीं रोकती है। धीरे धीरे ऑस्कर उसके और करीब आने लगता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि मारिया का चक्कर उसके बाप एल्फ्रेड के साथ भी चल रहा है। और मारिया एल्फ्रेड से बहुत प्यार करती थी, लेकिन एल्फ्रेड सिर्फ उसका यूज़ कर रहा था। और मारिया इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी होती है और वो रोने लगती है। इस मौके का फ़ायदा उठाकर ऑस्कर उसके पास जाता है और वो उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन मारिया बहुत गुस्सा थी, जिससे वो ऑस्कर को बोना कहकर उसके बम पे एक लात मार देती है। कुछ महीने बाद हम देखते हैं कि मारिया एल्फ्रेड के बच्चे की माँ बनने वाली होती है और ऑस्कर उस बच्चे को मारना चाहता था, लेकिन मारिया ऐसा नहीं होने देती है। कुछ दिनों बाद मारिया एक बच्चे को जन्म देती है और उस बच्चे को पाकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन ऑस्कर ये सब देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि वो बच्चा उसका ही है। वहीं दूसरी ओर हम ऑस्कर के बेस्ट दोस्त देवरा को देखते हैं, जो कि वर्ल्ड वार 2 के दौरान नाजी आर्मी में एक बड़ी फोर्स में काम कर रहा था। फिर एक दिन वो ऑस्कर को भी अपनी टीम में आने के लिए बोलता है। ये लोग पेरिस में एक परफॉर्मेंस करने वाले थे। ऑस्कर इन लोगों के साथ मिलकर सभी को अपना टैलेंट दिखाना चाहता था और उनके साथ काम करते हुए उनकी टीम की लड़की, जिसका नाम रोजबिता है, उससे प्यार हो जाता है। अब ऑस्कर अपने दोस्तों के साथ बहुत खुश था और वो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी रहा था। लेकिन एक दिन वहाँ अमेरिकी हमला हो जाता है, जिसमें ऑस्कर की गर्लफ्रेंड रोजबिता मारी जाती है। उस हादसे के बाद ऑस्कर अपने घर वापस आ जाता है। यहाँ आकर वो मारे 3 साल के बेटे को एक वैसा आइटम गिफ्ट करता है जैसा कि उसे उसके 3 साल का होने पर मिला था। लेकिन मारिया ऑस्कर के यहाँ आने पर बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन एल्फ्रेड अपने बेटे के वापस आने से बहुत खुश था। एल्फ्रेड उन लोगों से अपने बेटे को छुपा कर रखता है जो कि ऑस्कर को हॉस्पिटल ले जाकर उसका इलाज करना चाहते थे, क्योंकि एल्फ्रेड को ऐसा कभी नहीं लगता था कि ऑस्कर आम लोगों से अलग है। शहर की हालत धीमे धीमे बिगड़ने लगती है। इसके बाद एल्फ्रेड अपने बेटे ऑस्कर और अपनी पड़ोसी लीना को बेसमेंट में छिपा कर रखता है। इसके साथ एल्फ्रेड को अपने नाजी होने की बात भी छिपानी पड़ती थी। लेकिन अचानक एक दिन रशियन सिपाही उसके घर पर घुस जाते हैं और वे एल्फ्रेड के सामने ही लीना के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। वहीं एल्फ्रेड को नाजी सिपाही छिपाने के लिए ऑस्कर उसे एक चीज़ देता है जिस पर नाजी होने की बात लिखी हुई थी। तभी एल्फ्रेड उस चीज़ को निगल लेता है, लेकिन वो चीज़ एल्फ्रेड के गले में फंस जाती है, जिससे उसकी यहीं पर मौत हो जाती है। अगली सुबह मारियस नाम के एक आदमी एल्फ्रेड दुकान पर आता है, जो कि उस दुकान का नया मालिक बन चुका था। दुकान अपने कब्जे में करने के बाद मारियस एल्फ्रेड का फ्यूनरल कर देता है, क्योंकि उसने हाल ही में अपने पत्नी और बच्चों को खोया था और उसे अपने के खोने का दर्द पता था। एल्फ्रेड के मरने के बाद ऑस्कर को भी ये बात समझ में आ जाती है कि अब उसका दुनिया में कोई नहीं है। इसके बाद ऑस्कर फिर से डिसाइड करता है कि अब वो बड़ा होगा और ऑस्कर अपने ड्रम को भी एल्फ्रेड के साथ दफना देता है। लेकिन तभी कहीं से एक पत्थर आता है और वो सीधे जाकर ऑस्कर के सर पर लगता है, जिसकी वजह से ऑस्कर वहीं पर बेहोश हो जाता है। यहीं पर एक आदमी इन लोगों को बताता है कि ऑस्कर अब बड़ा होने लगा है। मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि एना को छोड़कर बाकी सारे लोग शहर को छोड़कर जा रहे हैं और अब हमें यहाँ पता चलता है कि ऑस्कर की चिल्लाने की शक्ति जा चुकी है और लास्ट में एना वहीं पर रह जाती है जहाँ से इस कहानी की शुरुआत हुई थी और यहीं पे मूवी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो मैं लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।